हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज 2H2O से हमारे पास क्या बना 2H2 plus O2. The above reaction is an example of option A addition reaction, option B decomposition reaction, option C displacement reaction, option D none of these. Right? Option D none of these. The key concept for this question is types of reactions. Right? Types of रिएक्शंस। अगर हम लोग बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की, अगर हम लोग सिंपली बात करें किसकी, एडिशन रिएक्शन की, राइट। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में हमारे पास दो स्पीशीज है, जैसे हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास कैसी रिएक्शन है, ये हमारे पास है एडिशन रिएक्शन। एडिशन हुआ दो स्पीशीज का तो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट कौन से टाइप की रिएक्शन है, वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई एक कंपाउंड होता है, राइट, वो बेसिकली डिकम्पोज जाता है, टूट जाता है, राइट, तो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, राइट। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूट जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये कैसी रिएक्शन है, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि एक स्पीशीज है, राइट, एक कंपाउंड है, उसके टूटने से हमारे पास दो नए प्रोडक्ट्स, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिले, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर थर्ड हमारे पास क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो सी ये हमारे पास तब होता है जब एक लेस रिएक्टिव मेटल की सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराया जाए एक मोर रिएक्टिव मेटल का, राइट। इसको समझने के लिए ना हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एग्जांपल कॉपर सल्फेट, राइट। ये हमारे पास क्या हो गया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक, हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसमें हमने क्या डाल दिया, इसमें अगर हमने नेल डाल दी, इसमें हमने क्या डाल दी, एक आयरन की नेल डाल दी, आयरन नेल डाल दी। ठीक है, तो क्या होगा, हमने को कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है ना, कुछ टाइम बाद हमें ये देखने को मिलेगा जो हमारे पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, अब वो किस कलर का हो गया है, वो ग्रीन कलर का हो गया है। वो किस कलर का हो गया है, वो ग्रीन कलर का हो गया है। एंड इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। किस के वजह से वो ग्रीन हुआ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। सी कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जब आयरन के साथ होता है, तो आयरन बीइंग अ मोर रिएक्टिव मेटल, आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है। जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा। ठीक है, और क्या बना लेगा, खुद सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के साथ जब आयरन का रिएक्शन हुआ तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, खुद फेरस सल्फेट बना लिया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, हमने देख लिया ऑप्शन ए बी सी। यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है, इसकी क्या है, +1 है, +1 से ये 0 हुआ। यानी जब भी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज होता है, जब भी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो हम लोग बोलते हैं उस स्पीशीज का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। उस स्पीशीज का हमारे पास क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और जब हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होता है -2 से, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 से 0 हो गई, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हुआ। अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, राइट। ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन में हमारे पास इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और रिडक्शन में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और रिडक्शन में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर अगर ये दोनों ही रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो, और अगर ये दोनों ही रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो तो उन रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, राइट। इसको समझते हैं।
सबसे पहले हमने बताया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में से कोई मेटल है, उसका ट्रीटमेंट हमने किससे कर दिया, ऑक्सीजन से कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया ऑक्साइड बन गया ऑक्सीजन की। देखो सोडियम का क्या हुआ है, सोडियम का यहाँ पे, सोडियम यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, एलिमेंटल फॉर्म में जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो क्या होती है, ज़ीरो रहती है। ठीक है, यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, +1 में चला गया, राइट। यानी इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ, यानी क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन हुआ, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, और रिडक्शन रिएक्शन हमारे पास कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास डिक्रीज होता है, राइट, जिसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर ये दोनों ही प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली होते हैं तो उन रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, राइट, उनको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन take place simultaneously, take place simultaneously, राइट। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या था, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था ना जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे जाके क्या हो गया, -2 हो गया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन है, राइट। यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन भी है इसमें, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इसलिए ये रिएक्शन हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। ठीक, अगर अपने क्वेश्चन में देखें तो उसमें भी देखो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, यानी हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए थी, बट हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इन तीनों में से एडिशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं है, कौन सी है, रिडॉक्स रिएक्शन, बट रिडॉक्स रिएक्शन तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए option D will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.